शॉर्ट कवरिंग थी। लेकिन आज अगर आप निफ्टी में चेक करें तो 86 पॉइंट का प्रीमियम, 4 पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट 4% का, और प्राइस में कुछ खास एक्शन नहीं है। या बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, प्रीमियम 250 पॉइंट का, बट प्राइस एक्शन नहीं है। तो जो 3 चीजें होती हैं, प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन, इसमें से एक चीज विलुप्त है, वो है प्राइस एक्शन। 2 इंडिकेटर आपके फेवर में है, यानी कि फ्यूल भी है और इच्छा शक्ति भी है कि पुल बैक आ जाए, बट प्राइस का सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे मैंने सुबह भी कहा था, अगर आप विजुलाइज करके देख रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है कि हम 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, बाद में हमको कोई धक्का दे देता है, फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर कोई धक्का देता है, फिर नीचे आ जाते हैं। कुछ ऐसा इस समय इंडेक्स के साथ हो रहा है। प्रशांत जी से राय लेते हैं, करना क्या चाहिए। प्रशांत जी, आपकी रिकमेंडेशन निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी पे बताइएगा। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक निफ्टी स्पॉट का अगर आप चार्ट एक बार देख लेते हो, डेली चार्ट, सबसे पहले चीज जो लोग मिस कर जाते हैं वो ये है, हम बात करते हैं सपोर्ट पे है, बाउंस आएगा, बट हम सबसे पहली चीज जो मिस कर रहे हैं, पिछले 8 दिनों से हमने एक भी दिन प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं किया। ये क्या कह रहा है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में है। तो आप बाउंस के लिए ट्रेड मत कीजिए, आप वेट कीजिए कि रैली आए। अगर आप लॉन्ग हो तो आपको एग्जिट मिलेगी, वरना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आपको चार्ट में सारे इंडिकेटर हटा के ये दिखनी होगी कि प्रीवियस डे हाई हम क्रॉस कर ही नहीं पाए, तो निफ्टी बहुत वीक है। अहम लेवल्स क्या होंगे, अब हम मार्च फ्यूचर्स के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो होगी वो फ्यूचर्स में होगी। कल जो लो बना हुआ था वो था 17,390, इसके बिल्कुल थोड़ा नीचे, यानी 17,375, 17,375, ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। आप अगर इसको ब्रेक कर देते हो तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे आप सीधा नोज डाइव करोगे 17,150 से लेके 17,200, और वहां से फाइनली मुझे लग रहा है कि हम शायद 17,050 तक भी जाए। तो फिलहाल अगर किसी के पास भी पोजीशन लॉन्ग मेरे हिसाब से इस मार्केट में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर रहे, तो लॉन्ग तो बनता ही नहीं है। पर अगर हो तो आपके लिए स्ट्रेट पोजिशनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्यूचर्स में 17,375। मैं किसी भी रैली को खरीदना नहीं चाहूंगा, इनफैक्ट कोई रैली मिल जाए और मुझे जो डेली चार्ट पे गैप है वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूं तो करीबन 17,560 से लेके 70, यानी हम 17,600 मान के चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर ठीक 50-70 पॉइंट ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं बाइंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप अगर पुल बैक ट्रेड करना चाहते हो तो इंट्राडे बेसिस पे करो, ओवरनाइट मत करो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर हम स्पॉट में प्रीवियस डे हाई एक भी दिन नहीं क्रॉस कर रहे तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी पुल्स में पावर नहीं है, हर रैली बेची जा रही है। तो निफ्टी में वेरी क्लियर राइट, जैसे मैंने पिछले मंगलवार को हम जब मिले थे तभी दोनों ही इंडाइसेस पे शॉर्ट दिए थे। वहां से हमने देखा कि एक्सपायरी में बैंक निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट डाउन, निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन, जो बहुत बड़ी मूव होती है 3 दिनों में, हमें मिली थी। अब मैं कहूंगा कि होल्ड कीजिए और एक बार 17,375 फ्यूचर्स में ब्रेक पे शॉर्ट होगा, आपका स्टॉप लॉस तब होना चाहिए 17,500 के जस्ट ऊपर, और टारगेट आप रख सकते हो 17,150 से लेकर 17,050 तक का। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है,